लौ मिनकुम यौमल तक़ल जमआन इन्नमस्तज़ल्लहुमुश्शैतानु बिबअदि मा कसबु वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम इन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत नाल पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इंतहाई काबिल सद एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, दरस बुखारी शरीफ साड़ी गुफ्तगू का मौजू चल रहा सी। अज के दरस के अंदर बुखारी शरीफ की जो हदीस पाक मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, इस हदीस पाक को रिवायत फरमान वाले जनाब हज़रत बर्रा इब्न आज़िब रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल ने। और इस हदीस पाक के अंदर जंगे उहद का एक वाक़या जिक्र फरमा रहे ने। जनाब बर्रा इब्न आज़िब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ने कि जंगे उहद के मौके ते आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 50 अफराद नू, जिन्हां दा सरदार जनाब हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुकर्रर फरमाया। इन्हां 50 अफराद नू आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुर्रे ते मुकर्रर फरमाया। दुर्रा यानी दो पहाड़ जिथे मिलते ना, दरम्यान च खाली जगह होंदी है, उस मकाम ते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हां नू मुकर्रर फरमाया ते फरमाया कि तुसी सिर्फ साडा दिफा करना ताकि इधरों कोई दुश्मन साडे ते हमला आवर ना होवे, सानू फतह होवे या सानू शिकस्त होवे, जो भी मामला होवे, जदों तक असी तुहानू बुलाइए ना उदों तक तुसी अपनी इस जगह नू, इस मकाम नू छड्डना नहीं। खैर जंग होंदी रही तो अल्लाह ताला ने मुसलमाना नू जंगे उहद दे अंदर फतह अता फरमाई। बर्रा इब्न आज़िब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ने कि काफिर शिकस्त खुर्दा दौड़े जा रहे सन, उन्हां दियां औरतां भी दौड़ियां जा रही सन। बर्रा इब्न आज़िब फरमाते ने कि सहाबा कराम फरमाते ने असीं वेख्या कि काफरां दियां औरतां अपने कपड़े समेट के, जिस वक्त बंदा दौड़ता है ना तो फिर कपड़े समेटता है, हदीस पाक दे अल्फाज ने कि कपड़े समेट के इस तरह दौड़ रही सन कि उन्हां दे पैरां विच पाईआं होईआं पाजेबां वो भी असीं वेख रहे सन, उन्हां दियां पिंडलियां औरतां दियां सानू नज़र आ रही सन। जिस वक्त वो 50 सहाबा कराम जिन्हां नू आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुर्रे ते मुकर्रर फरमाया सी, इन्हां नू फरमाया, इन्हां ने जदों वेखिया कि काफिर शिकस्त खा के दौड़ गए ने, गोया कि सानू फतह हासिल हो गई है, तो इन्हां ने माले गनीमत इकट्ठा करना शुरू कर दिता। माले गनीमत के इरादे नाल इन्हां ने वो दुर्रा छड़ दिता। जनाब हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर जिन्हें इन्हां 50 अफराद ते अमीर मुकर्रर सन, वो इन्हां नू मना करते रहे, रोकते रहे कि जगह ना छड्डो। उन्हां आगू क्या भी सानू फतह हासिल हो गई है, तो जिस मकसद वास्ते सानू इत्थे खड़ा किया गया सी वो मकसद पूरा हो गया है, तो हुण सानू इत्थे खड़े होने की ज़रूरत नहीं। अल गनीमत दे आवाज़े बुलंद करदे होया उन्हां सहाबा कराम विचों चंद एक ने, सारे नहीं सन, सारियां ने दुर्रा नहीं छड्डिया। अब्दुल्ला बिन जुबैर उत्थे ही खड़े रहे सन, चंद एक साथी भी उन्हां दे नाल सन, लेकिन ज़्यादा लोगों ने दुर्रा छड़ दिता तो माले गनीमत समेटन वास्ते इधर लश्कर अल दौड़ पे। तो अबू सुफियान जिन्हां ने अजे तक कलमा नहीं सी पढ़िया, ये तो इन्हां दे साथी जो वेख्या भी दुर्रा हुण खाली है, इत्थे चंद एक गिनती के लोग ने जिन्हां ते आसानी नाल असीं गलबा पा सकते हैं, उन्होंने दौड़द्यां ना उन्होंने मुड़ के दोबारा फिर वापसी हमला कर दिता। तो चूँकि सहाबा कराम हुण एक बारी न्यूट्रल हो गए सन, उन्हें वेख्या भी हुण सानू फतह हासिल हो गई है, माले गनीमत इकट्ठा करन दे अंदर मसरूफ हो गए। तो जदों उन्होंने वापसी ते यानी अबू सुफियान ने ते उन्हां दे साथियां ने फिर हमला किया ना, तो फिर उस वक़्त इन्हां दे कदम उखड़ गए, क्योंकि उस वक़्त ये अपने जिस तरह एक बंदा तैयारी दे अंदर होंदा है, इस हालत नहीं सन
हथियार वगैरह मतलब उन्हें समेट लै। तो उस वक्त जदों उन्होंने पलट के दोबारा हमला किया, इन्हां दे कदम उखड़ गए सहाबा कराम दे। तो उस वजह दे नाल जंग दा जो पासा सी पलट गया, यानी जित्ती हुई जो जंग सी उसका रंग बदल गया। तो सहाबा कराम नू काफ़ी सारा फिर नुकसान का सामना होया, हत्ता कि 70 सहाबा कराम जंगे उहद दे अंदर शहीद हो गए। तो चूँकि जंगे बदर दे अंदर काफरां दे 70 मारे सन, तो 70 उन्हां दे कैदी कीते सन, 140 बंदियां दा नुकसान होया सी। तो बहरहाल जंगे उहद दे अंदर 70 सहाबा कराम शहीद हो गए। जिस वक्त वो सारे 70 शहीद हो गए, तो फिर इन्हों संभलद्यां फिर काफ़ी वक्त गुजर गया। तो इतने तक हालात ज़रा बदल गए। उस वक्त अबू सुफियान ने जिस वक्त 70 नू अफराद नू शहीद कर चुके, कईयां दा मुसला यानी उन्होंने आज़ाए जिसम भी कट लै। तो उस वक्त अबू सुफियान ने बुला के क्या तुहाडे फनादा हुमन, उस उन्होंने आवाज़ दे के क्या तुहाडे विच मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद ने। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कोई बंदा जवाब ना देवे। फिर उसने क्या तुहाडे विच इब्ने अबी कुहाफा यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक मौजूद ने। आपके वालिद का नाम लै क्या कि अबू कुहाफा का बेटा मौजूद है, यानी अबू बकर सिद्दीक मौजूद ने। जवाब कोई ना मिलया। क्या तुहाडे दे अंदर खत्ताब का बेटा यानी उमर बिन खत्ताब मौजूद ने। तो जवाब ना मिलया। तो उस वक़्त वो कहने लगा, उन्हें क्या कि ये सारे माज़अल्लाह शहीद हो गए ने। अबू सुफियान ने क्या ये सारे शहीद हो गए ने तां करके जवाब नहीं दे रहा, अगर जिंदा होंदे तो जवाब देंदे। तो उस वक़्त हज़रत जनाब उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु कोल रिहा ना गया, तो बर्दाश्त ना होया। तो आपने उस वक़्त कहता कज़्ज़बता वल्लाहि या अदु वल्लाह, अल्लाह दे दुश्मन अल्लाह दी कसम तू झूठ बोलदा है पिया। इन्नल्लज़ीना अदत्ता लअहयाउन कुल्लुहुम, जिन्हां दा तू ना जिक्र कीता है अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही जिंदा ने, ये हयात ने। इत्थे एक जुमला मैं थोड़े से नशीन करा देवां। हदीस पाक दे लफ्ज़ ने कि जिस वक्त सहाबा कराम दे कदम उखड़ गया ना, तो सहाबा कराम दौड़े। जिस वक्त बंदा संभाल ही ना सके, अपने आप को संभल ही ना सके, तो फिर उस वक्त चाराकार की होंदा है। तो उस वक्त सहाबा कराम दौड़े सन, यानी मैदान जंग छड़ के वो दौड़े ना सहाबा कराम। तो हदीस पाक दे अल्फाज ने फलम यबका मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरो इसना अशरा रजुलन, 12 सहाबा कराम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे नाल सन। ये दौड़े नहीं, इन्होंने राह फरार इख्तियार नहीं किया, नहीं दौड़े, बाकी दौड़े सन। तो 12 हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे नाल सन। बहरहाल हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए जड़े जिन्हां दे तू ना जिक्र कीते ने, यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक, जनाब उमर फारूक, फरमाया जिंदा ने, लअहयाउन कुल्लुहुम, ये सारे जिंदा ने। तो उस वक़्त अबू सुफियान ने अगू किया कि अज का जरा दिन है ये बदर वाले दिन का बदला हो गया, यानी उदों तुसीं सानू शिकस्त दी सी, साढ़े 70 बंदे मारे सी, अज असी तुहाडे मारे ने, उस दिन का ये अज बदला हो गया। नाल अबू सुफियान ने यह गल की, उन्हें कहा कि कईयां दे जिसम के अज़ा भी कट्टे हुए, इसनूं अरबी के अंदर बोलते हैं मुसला, कईयां दे अज़ाए जिसम कट्टे हुए तुहानू नज़र आएंगे। उन्होंने मैं कहा नहीं, अबू सुफियान कहने लगा, उन्होंने मैं कहा नहीं कि इन्हां दे अज़ाए जिसम कट्टो, लेकिन जिन्हां ने कट्टे ने मैनू इस गल ते दुख भी कोई नहीं कि उन्हें क्यों कट्टे ने, यानी ना मैं उन्होंने कहा है तो ना उन्होंने रोकिया है। तो नाल उस वक़्त अबू सुफियान ने यह लफ्ज़ बोले अपने बुत के बारे, मतलब कि क्या कि साडा बुतां दा जिक्र किया, तो बुतां दी अपने दी सिफत बयान की। उस वक़्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला तुजीबू लहू, तुसी जवाब क्यों नहीं देंदे। सहाबा अर्ज़ कीती या रसूल अल्लाह, असी की जवाब, मा नकूल, असी की जवाब दईए। आपने फरमाया तुसी कहो अल्लाहु अअला व अजल, अल्लाह ताला दी ज़ात बुलंद है। फिर उसने कहा कि इन्ना लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, साडे नाल उज़्ज़ा है। अबू सुफियान ने कहा उज़्ज़ा एक बुत का नाम है, भाई साडे नाल बुतां दा साथ है तो तुहाडे नाल ओ कोई नहीं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुसी जवाब क्यों नहीं देंदे। सहाबा के की जवाब दईए। फरमाया तुसी कहो अल्लाहु मौलाना वला मौलाकुम, अल्लाह साडा मददगार है, तुहाडा कोई नहीं। इसी हदीस मुबारक का तर्जमा और उसके अंदर जो वाक़या सी वो जिक्र किया। इस मकाम पर जो काबिल गौर बात सी और जो अर्ज करने वाली बात सी वो हुण आखिर दे अंदर समात फरमाओ। इस हदीस पाक नूं लैके दुश्मनां ने सहाबा
वो इस मकाम ते प्रापोगंडा करते हैं और एक वेखो जी सारे नस गए और उन्हों का टारगेट जिहड़ा हुंदा है वो की हुंदा है, उन्हों का टारगेट हुंदा है माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह शेखैन करीमैन। शेखैन करीमैन किन्हन कहा जाता है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु और जनाब हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह। इन्हों निशाना बनाना उन्होंने मकसूद होंदा है कि माज अल्लाह जंग के अंदर ये भी दौड़ गए। हालांकि ऐसी बात नहीं, हदीस पाक के अल्फाज पे दसते हैं अबू बकर सिद्दीक भी उत्थे ही मौजूद सन ते जनाब उमर फारूक भी मौजूद सन। ये नहीं सन दौड़े दोनों। अगर ये दौड़े होंदे फिर जवाब किने दिता है? अबू सुफियान ने जवाब किने दिता है जो उन्हें क्या है ने तो हज़रत उमर फारूक ने जवाब दिता। तो ये हदीस पाक जिस तरह बाबुल जिहाद व सैर बुखारी शरीफ दे इस बाब के अंदर है, बाबुल गज़वात के अंदर दूसरे मकाम पर भी ये हदीस पाक इस तरह है। तो ये हदीस पाक दे अल्फाज जिहड़े ने इस बात पे दलालत पे करते हैं कि जनाब हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु और जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां 12 अफराद के अंदर ने जिन्हां दे बारे बुखारी शरीफ विच आया है कि ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल रह सन, दौड़े नहीं सन। इस तो इलावा मैं एक हवाला होर भी अर्ज करन लगा, दुश्मनान सहाबाशी हजरात उन्हां दी पसंदीदा तारीख दी किताब इस दे बड़े हवाले पेश करते हैं। तारीख तबरी दी जिल्द नंबर 2 है, हिस्सा नंबर इसका अव्वल है और सफ़ा नंबर इसका 84 है। मैदान उहद के अंदर जिहड़े हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल सन उन्हां असहाब दा तज़किरा करदे हुए लिखते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे नाल अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद सन, जनाब उमर बिन खत्ताब भी मौजूद सन, जनाब मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा भी मौजूद सन, जनाब तलहा बिन उबैदुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी भी मौजूद सन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फुफीजाद हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रदी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद सन, जनाब हारिस बिन सम्मा रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी ये भी मौजूद सन। ये वो अफराद ने जिन्होंने मैदान इस मुश्किल वक्त के अंदर भी छड्या नहीं, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे नाल ए रहने। सुभान अल्लाह। तो हदीस पाक तो भी साबित होया, तारीख तो भी ये बात साबित होती है। तो जनाब उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु और सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु दे फरार दे बारे उन्हां दा जुमला बोलना दुश्मनान सहाबा दा इंतहाई गलत है और अपने बुग़्ज़ जो अदावत ते मबनी है। इन्हां हस्तियां ने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा साथ छड्या नहीं, ये नाल ही रह सन। रह गई बात जिहड़े दौड़ गए सन, चले गए सन, उन्हां दे ओ जी नस गए, दौड़ गए। भाई कुरान पाक दी आयत मुबारक पढ़ो। कुरान पाक दी आयत मुबारक है, पारा नंबर 4 है, सूरत आले इमरान है। अल्लाह ताला इरशाद फरमांदा है इन्नल लज़ीना तवल्लौ, जरी मैं आयत मुबारक खुतबे दे अंदर भी पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमांदा है इन्नल लज़ीना तवल्लौ मिनकुम यौमल तक़ल जमआन, ओ लोग जिहड़े तुहाडे विचों पिछां हट गए सन यानी दौड़ गए सन। यौमल तक़ल जमआन, जदों दो गिरोहां दा आपस दे अंदर आमना सामना होया, दो लश्करां दा आपस दे अंदर आमना सामना होया। इन्नमा इस्तज़ल्लहुम शैतान, उन्होंने शैतान ने फिसला दिता है। इस तो अगले अल्फाज कुरान पाक दे की ने इन्नमा इस्तज़ल्लहुम शैतान बिबादि मा कसबू। अगे अल्लाह फरमांदा है वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ताला ने उन्होंने माफ़ फरमा छड्या है। यानी वो सहाबा जिन्होंने मैदान छड़ दिता सी, जिन्हों के कदम उखड़ गए सन, मैदान छड़ के दौड़ गए सन, उन्हों की माफ़ी का अल्लाह ताला ने कुरान पाक च ऐलान फरमा दिता है। वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ताला ने उन्होंने सारियां माफ़ी दे छड़ी, माफ़ फरमा छड़िया। इन्नल्लाह गफूरुन हलीम, अल्लाह ताला बख्शण वाला भी है तो हिल्म यानी बुर्दबारी वाला भी है। तो जदों अल्लाह ताला ने उन्हां दी माफ़ी का ऐलान कर दिता, कुरान पाक च आ गया, तिलावत करदे सी। हाँ जी, जदों तक कुरान पाक बाकी है उन्हां दी माफ़ी दे चर्चे होंदे रहने ने। फिर बाद दे अंदर अगर कोई ये कवे नहीं जी वो दौड़ गए सन, नहीं जी, फिर उन्होंने छितरां दी कमी और गल कोई नहीं। मैं ना मानूँ, जिस तरह कल एक बेली आया सी, तू सुने सी भी मैं हदीस पाक पढ़ रहा, अगू जवाब कोई नहीं आ रहा। नहीं, ये मतलब बनता ही ये है। नाले आंदे मैं तकलीद नहीं करता। बई जो तू तकलीद नहीं करता तो असी तेरी तकलीद कादे वास्ते करिए? बनता ही मतलब है किवें बनता, दलील पेश कर। असी दलील पेश कर रहे। तो इन्हां लोगों की आदत होंदी जो जवाब ना आउंदा होवे अगों फिर सिर अड़ाउणा, सिर फसाउणा, होर गल कोई नहीं। तो जदों अल्लाह ताला ने माफ़ी का ऐलान फरमा दिता है ना, तो फिर उन्हां दे इस बात का तज़किरा करन दी ज़रूरत
ये जुमला फिर भी जिहड़ा बंदा कवे दौड़ गया तो उन्हां दी गलती बयान करे जदों अल्लाह ताला ने उन्हां दी गलती नूं माफ़ फरमा दिता है, उन्हां दी इस खता नूं माफ़ फरमा दिता है, मुआफ़ी दा कुरान विच ऐलान फरमा दिता है, तो कुरान तो बड़ी दलील होर किहड़ी हो सकदी। तो फिर किसी कलमा पढ़ने वाले नूं यह हक हासिल नहीं कि सहाबा कराम नूं अपनी जुबानां दा ते अपने तानियां दा निशाना बनाए। तो ये सी असल मामला। अक्सर मकामात ते कई लोग साडे मुसलमानां नूं सीधे साधे बंदियां नूं यह गल करके भी वरगलाण की कोशिश करते हैं तो गुमराह करने की कोशिश करते हैं। वेखो जी सहाबा कराम ते दौड़ गए भी जदों माफ़ी हो गई, माफ़ अल्लाह ताला फरमा दिता, वो भी तौबा तायब हो गए कि साडे कोलों मतलब कि मिसटेक हो गई है, साडे कोल असीं चले गए, लेकिन माफ़ी मंगी, अल्लाह ताला ने माफ़ी अता फरमाती, फिर तज़किरा करन दा हक बनदा नहीं। इत्थे कि मैं तुहानूं एक बड़ी पुरलुत्फ बात एक अर्ज करा। तबलीगी जमात वाले नहीं होंदे, ये तबलीग करदियां ना एक इलाके दे अंदर एक बंदा नशई सी, नशा करदा सी, शराब पींदा सी, चरस या भंग पींदा सी। उन्होंने इन्हां ने तबलीग करके ना तो उन्होंने उत्तों हटा लिया, हटा के ते नाल अपने नाल तबलीग ते लै गए। फिर जिवें उन्हां दी एक रूटीन होंदी, उन्हां एक अपना उन्हां दा एक पिछों शेड्यूल होंदा है, उहदे मुताबिक कदी इस पिंड फिर उत्थों अगले पिंड 4 5 10 12 पिंड उन्हां ने फिरना होंदा है। तो वह नाल बंदा उन्होंने ना रखिया, वो जिन्हों नशे तो हटाया सी, ते जिथे जाना उत्थे जाके दर्श देन ते जाके कहण वेखो जी यह बंदा नशा करदा सी, फलां पिंड दा रहण वाला है, असीं माशाअल्लाह इहनूं हटा लिया। अगले पिंड फिर ही गल दसी है, वेखो जी यह बंदा नशा करदा सी, इहनूं असीं हटाया। अगले पिंड फिर वो जदों 5 7 पिंड उन्होंने इस बात का तस्करा किया, वो खड़ा हो गया, उन्हें हथ बन्ने, उन्हें कहा जदों मैं नशा करदा सी इन्ना बदनाम तो उदों नहीं सी जिन्ना हुण छड्ड के हो गया, इन्ना बदनाम तो मैं उदों नहीं सी जिन्ना हुण मैं नशा छड्ड के ते बदनाम हो गया। तुसीं जिन्हां नहीं सी पता उन्होंने भी दसदा है। इन्हां लोगों का ये हाल है बई, जदों अल्लाह ताला ने माफ़ी अता फरमा दी तो फिर तज़किरा करन दा हक भी कोई नहीं बनता। तो बहरहाल हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु इन्हां दे बारे ते बिलखुसूस प्रापोगंडा करना दुश्मनाने सहाबा दा बिल्कुल गलत है, क्योंकि हदीस पाक नाल भी साबित पिया हुंदा है और तारीख दे नाल भी ये बात साबित होंदी पई। सिर्फ तारीख तिबरी दे अंदर ये बात नहीं, बल्कि तबकात इब्न साद दे अंदर भी ये बात मौजूद है। इमाम इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया दे अंदर इसनूं जिक्र कीता है। दीगर कई तारीख दी कुतुब दे अंदर ये बात मौजूद है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु और जनाब हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु इन्हां ने मैदान नहीं छड्डिया, ये ते मैदान दे विच ही रहे सन। अल्लाह ताला सानू सब नूं समझण दी अमल दी तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल